नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू जी यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन आता है, विकलांग पेंशन आता है और निराश्रित पेंशन आता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी सोचना है कि आप लोगों ने अगर अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं लिंक कराया है और आधार कार्ड सत्यापित नहीं करवाया यानी कि केवाईसी अपना नहीं कराया है पेंशन जो आता है, तो आपका यहाँ पर पेंशन रोक दिया जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसे करना है सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के द्वारा, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। और बिना देर के वीडियो शुरू करना चाहूँगा उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, वहां से डायरेक्टली आप विजिट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। इस पे आके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन है या निराश्रित पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जो कुछ भी आपको उसी पे सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं वृद्धावस्था पेंशन का यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पर 3 लाइन से नहीं देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप जो यहाँ पर पॉपअप चल रहा है, यहाँ पर इमेज चल रहा है, यहाँ से स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप इससे भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको आधार में पहले यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद आधार कार्ड को सत्यापित करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है रेड रेड में यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है बार बार। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करते हुए स्वयं को अपने आधार कार्ड से सत्यापित करें। तो सिंपली आपको इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर सामने नया विंडो ओपन होके आ जाएगा जो कि समाज कल्याण विभाग का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्कीम सेलेक्टिव पेंशन स्कीम का यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, दिव्यांग पेंशन, यानी कि आपका वृद्धावस्था पेंशन है और विधवा पेंशन है और यहाँ पर दिव्यांग पेंशन है। तो आप जो भी यहाँ पर जिस कैटेगरी में आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है यानी कि सत्यापन करना है आधार का और मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपने जो अकाउंट नंबर ऑनलाइन आवेदन करवाते समय दिया था उसे अकाउंट नंबर को डाल देना और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं, उसका यहाँ पर वीडियो में बता दूंगा कैसे चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑनलाइन निकाल लेना है, उसका वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर एक नया मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। ओटीपी पे जैसे सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 अंकों का यहाँ पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा मिलेगा, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो सारी डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू यहाँ पर करूंगा आगे। और मैंने यहाँ पर सारा डिटेल भर के यहाँ पर सबमिट कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर इज अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोसीड टू एप्लीकेशन लॉगिन। यहाँ पर आपको सिंपली आपको देखने को मिल जाएगा पंजीकृत आवेदन करता लॉगिन है, तो यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना था, यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नया ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन करके आपको आधार कार्ड का यहाँ पर केवाईसी करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको इसी पे क्लिक कर देना है, उसके बाद चले आना। यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना है आपका जो भी होगा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं विंडो सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डाल देना, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। आपके ओटीपी पे कुछ समय बाद यहाँ पर 20 से 30 सेकंड के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताता हूँ सारा डिटेल भर के, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन होकर मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। और यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डैशबोर्ड एप्लीकेशन, फॉर्म प्रिंट और आधार ऑथेंटिकेशन का। और स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है और यहाँ पर देख सकते हैं आप एप्लीकेशन फील्ड सक्सेसफुली है, यहाँ पर एप्लीकेशन फाइनल लॉग्ड है और यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, यानी कि इनका आधार वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको ये नीचे चले आना है, देख सकते हैं आपको। और यहाँ पर आपको एक बार नेम चेक कर लेना, उसके बाद कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना। आपको नेम चेक कर लेना, अगर गलत है तो कुछ एडिट कर दीजिएगा, अगर गलत नहीं है तो कुछ करना नहीं है, आपको नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, नीचे नीचे। और आपको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है, नीचे चले आना। जी हाँ दोस्तों, नीचे आते रहेंगे, आपका सारा डिटेल दिखा देगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा
ना आवेदक का नाम देखने को मिल जाए, आधार कार्ड नंबर और लिंग और आधार कार्ड सत्यापन प्रयास करने की संख्या, यानी कि आप 3 बार से ज़्यादा प्रयास नहीं करने। अगर 3 बार हो चुका है तो आपको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका नहीं होता है 3 बार में तो सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर लिंग, यानी कि आपका महिला है या पुरुष है, तो यहाँ पर आपका लेडीज सिलेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको कैप्चा जैसा जैसा है आपको सिंपली इसी तरह से एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो सिंपली आपको जो ये लाल रेड कलर में दिख रहा है, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम आ गया है और इश्योर फॉर आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन। तो सिंपली यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जहाँ दोस्तों ओके कर देना है। उसके बाद ओके जैसे करेंगे तो आपको कुछ समय बाद यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मैं लॉग आउट करके उसके बाद यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट। यहाँ पर प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट पे क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पर एरर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका काम हो चुका है। सिंपली एक बार फिर से लॉगिन कर लेना है आपको। तो यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यही रोल यही रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ और रिसीव करते हुए नीचे चले आता हूँ। आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पर आपका आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है और इसे चाहे तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड के नीचे का ऑप्शन। सिंपली इसे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है आपको खोल के आ जाएगा। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेगा। प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर प्रिंट आउट होके आ जाएगा। उस पीडीएफ पे सिलेक्ट कर देना है आपको। आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आपको सेव कर लेना है। तो जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना, सेव पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका काम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।